तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि ये जितने हमारे इंडिया में फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे बने, कैसे विंध्या बना, कैसे शिलोंग बना, कैसे हिमालय बना, कैसे अरावली बना। इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमको एक थॉट डेवलप हो जाएगा और इससे ये समझ आ जाएगा कि किसी जगह पे मिनरल या खनिज क्यों मिलते हैं। क्योंकि अगर हमको फॉर्मेशन का प्रोसेस पता रहेगा तो हमको ये पता रहेगा कि वहाँ पे ये सारे मिनरल्स मिलते भी क्यों हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जब ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब ये पढ़ाई चालू करते हैं, तो बहुत सारा इग्नोरेंस होता है कि हम चीज़ों को नहीं जानते, है ना। तो कोई इशू नहीं है, हम चीज़ों को नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज का एनिमी इग्नोरेंस नहीं है, नॉलेज का एनिमी इल्यूशन ऑफ नॉलेज है ना। ज्ञानी होने का भ्रम होना, ये ज्यादा तकलीफ है ज्ञान के साथ। अज्ञानता नहीं है ज्ञानी का दुश्मन, समझे ना। तो इसलिए क्या है, हम एकदम रॉ रहेंगे ना तो हम सिखा पाएंगे, है ना। हम एकदम रॉ मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो मैं सीख पाऊंगा। पर अगर मैं ये सोचूं कि मुझे पता है तो दिक्कत होगा, है ना। इसलिए क्या है, आप देखोगे कि मतलब अ सिंगल फैक्ट, मतलब एक सिंगल लॉजिकल फैक्ट कैन बीट 40 स्कॉलर्स, है ना। गुड मॉर्निंग। अ सिंगल लॉजिकल फैक्ट कैन बीट 40 स्कॉलर्स, बट यू कैन नॉट बीट वन इडियट विथ 40 फैक्ट्स, है ना। यू कैन नॉट बीट एन इडियट विथ 40 फैक्ट्स। इट मीन्स कि हम ज्ञान जो है वो किसके सामने दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। अगर वो इडियट के सामने दे रहे हैं तो आप कितना भी ज्ञानी वाली बात कर लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, और वैसे भी हमको अभी रिसीविंग एंड पे रहना है, डिलीवरी एंड पे नहीं रहना है कि मेरे पास क्या है जानने का मुझे कोई ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उस रूम पे रहना है, उस जगह पे रहना है जहां से मेरे से बेटर लोग हैं। जहां से मेरे से खराब लोग हैं तो मतलब क्या है मेरा रहने का। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, चैलेंजेस, जिस एनवायरनमेंट में चैलेंजेस है वही तो हमको बेनिफिट देंगे। जो हमारे लिए कंफर्टेबल वॉक है वो कभी भी हमको चैलेंजेस नहीं देगा। एक रोड में कभी फूल नहीं उगते, है ना, क्योंकि वो कंफर्टेबल वॉक होता है। फूल कहाँ उगते हैं? जो जंगल जैसा जगह है। तो फ्लावर उसी जगह उगेंगे जहां पे रोड्स नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी, भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे और ये हम देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ करके। तो इसके लिए हमको अर्थ के हिस्ट्री में, अर्थ के बोला जाए तो अर्थ जब फॉर्म हुआ था, हमारी जो पृथ्वी का संरचना हुई थी 4.6 अरब साल पहले, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, हम लोग उस समय जाएंगे। तो एक समय हमारा अर्थ जो था इस तरीके से हॉट मेल्टन मोल्टन लावा का घर था। हमारा अर्थ एज सच कुछ था ही नहीं, है ना। हमारा जो अर्थ था इस तरीके से पूरा लावा से बना हुआ प्लेस था, जिसमें कुछ एरिया थोड़ा सॉलिड था, जैसे ये सब एरिया कुछ सॉलिड था और बाकी मोस्टली क्या था, लिक्विड। ठीक है, हम देखते हैं कि अभी भी आयरन को अगर मेल्ट करते हो या कहीं से वोल्केनिक लावा इरप्शन होता है तो लावा जब निकलता है तो कहीं पे ऐसा सॉलिड जैसा दिखता है और कहीं पे एकदम लिक्विड जैसा बहता रहता है। एकदम पूरा लिक्विड जैसा बहता नहीं है, जैसे पानी जैसा बहता उस तरीके से नहीं बहता। इन द सेम मैनर हमारा जब अर्थ था वो इसी तरीके का था। हाँ, क्योंकि देखो विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं ना, कि ऑयल पानी जैसे नहीं बह सकता। ठीक है, बट वाटर पानी जैसा बह सकता है क्योंकि विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी समझते हो ना, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा बहता नहीं है, जैसे हनी, है ना। हनी तेजी से बहता नहीं है और वाटर तेजी से बहता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग जिसका ज्यादा होता है ना, वो बहता नहीं है तेजी से। ठीक है,
अगर ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता ना, अगर हमारा अर्थ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता तो वो ज्यादा पानी जैसा बहता, पर प्रॉब्लम है कि हमारा अर्थ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जैसा था नहीं। तो इसलिए क्या है, हमारा अर्थ जो था वो आग का गोला था, लाइक दिस। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण से कुछ एरिया तेजी से ठंडे हुए और कुछ एरिया लिक्विड में रह गया। नेचुरली जिस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा था वहां पे वो लिक्विड में ज्यादा रह गया, जिस जगह पे टेम्परेचर थोड़ा कम था वो थोड़ा सा सॉलिड होने लगा। तो ये जितने पोर्शन दिख रहे हैं, ये जैसे जितने ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहे हैं, वो सारे पोर्शन जो है वो उस पोर्शन पे फ्यूचर के महाद्वीप, फ्यूचर के कॉन्टिनेंट का उसी जगह पे बेस बनने वाला है। ठीक है, कौन सा जगह, जहां जहां पे ये ब्लैक्स दिख रहा है। तो देखा जाए, ये जो सॉलिड पहली बार अर्थ लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट हुआ, तो जो मेरे पास रॉक बने उसको हम बोलते हैं, क्रेटॉन। किसको बोल रहे हैं हम, ये जो सॉलिड हुआ पहली बार, है ना, और सूख के ड्राई होके ये सॉलिड बना और जो बहुत स्ट्रांग बना उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटॉन। तो ये इस टाइप का होगा, लाइक केक जैसा, ओवन में जब डाल देते हैं तो केक जैसा बन जाता है, उस टाइप का केक जैसा बन गया। ठीक है ना। अब क्या होगा इसके साथ, इसके साथ ये होगा कि ये घूम रहा है लगातार, क्यों, अर्थ घूम रही है तो ये भी लगातार घूम रहा है। अब ये जब घूमता जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर के जो मटेरियल है वो थोड़ा स्प्रेड होते जाएंगे, ऐसा स्प्रेड होते जाएंगे, ये घिसता जाएगा थोड़ा थोड़ा और ये फैलता जाएगा। तो ये जो क्रेटॉन है उसका एग्जिस्टेंस ऐसा थोड़ा सा बस दिखेगा, है ना, और कॉन्टिनेंट कहां तक दिखेगा, यहां तक, है ना। तो कोई महाद्वीप का विस्तार या एक्सपेंशन ऑफ किसी कॉन्टिनेंट, वो जहां तक है वहां तक कॉन्टिनेंट नहीं, वहां तक क्रेटॉन नहीं है, क्रेटॉन का इरोडेड पार्ट है वहां तक। पर किसी कॉन्टिनेंट का सबसे सेंटर वाला पार्ट कौन सा हुआ, वो क्रेटॉन वाला, कोर वाला, जहां पे एक्चुअल में वेट है। ठीक है, ये चीज को समझ पाए, नहीं समझ पाया, ठीक है। तो ये जैसे जो सॉलिड पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, क्रेटॉन। ठीक है, क्रेटॉन लाइक दिस, इस टाइप का, क्योंकि अभी अभी इसको हमने बेकिंग किया है, गर्म किया है ना, तो एकदम सॉलिड पोर्शन है। अब ये लगातार घूम रहा है अर्थ में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, और अगर अर्थ घूम रहा है और गैसेस भी हैं एटमॉस्फेयर में, तो ऊपर का पोर्शन क्या होगा, इरोड होगा, है ना, वो घिसता जाएगा, हवा से घिसता जाएगा। और अगर वो उस समय बारिश चालू हो गई है तो बारिश तो थोड़ा लेट से चालू हुई है हमारे अर्थ में, तो वो लगातार घिसता जाएगा, और घिसने के कारण से क्या होगा, ऊपर का मटेरियल कहाँ होगा, नीचे फैलता जाएगा, है ना, ऊपर का मटेरियल क्या हो जाएगा, घिस घिस के ऐसा फैल जाएगा। अब हमारा कॉन्टिनेंट कैसा दिख रहा है, ऐसा जैसा, पहले सिर्फ इतना जगह पे था, अब वो क्या हो गया, फैल गया। बट उसका मेन मास कहां पे है, इस जगह पे, वेट कहां पे है, मिडिल वाले पोर्शन पे। तो हर एक कॉन्टिनेंट जिसका स्प्रेड बहुत दूर तक है, उसका मिडिल वाला कहीं पे एक पोर्शन होता है जो कि बहुत सॉलिड होता है, जिससे वो कॉन्टिनेंट फैला है। ठीक है, तो उस पोर्शन को क्रेटॉन बोलते हैं। इसलिए हर एक कॉन्टिनेंट में एक पोर्शन ऐसा होता है जो कि बहुत सॉलिड पोर्शन होता है ना, जहां से सारा कॉन्टिनेंट दूर दूर तक पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट जिसका ऊपर का मटेरियल रिमूव हुआ है, वो जो दूर तक पहुंचा है ना, वो एक्चुअल में क्रेटॉन का ही हिस्सा है। अब कौन सा मटेरियल ज्यादा दूर तक जाएगा, जो हल्का होगा, जो हल्का होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और जो हैवी होगा वो कहां पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा, नेचुरली। हाँ प्लीज, है ना। तो इस कारण से कॉन्टिनेंट का जो बॉर्डर है ना, वो हल्के मटेरियल से बने हैं, और कॉन्टिनेंट का जो सेंटर है वो किससे बना है,
हैवी मेटल्स वाले से, या हैवी बोलना चाहिए कि मेटल से ही ठीक है? तो हैवी मेटल से बने हैं, और साइड साइड जो है ना वो सिलिका कार्बन ये सब का बना हुआ है, ठीक है। इसलिए किसी भी कॉन्टिनेंट के एकदम कॉर्नर में आपको मेटल नहीं मिलते हैं, किसी कॉन्टिनेंट के मिडिल में आपको मेटल मिलते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे भी इंडिया में कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब के कोस्टल एरिया में नहीं मिलते, आपको इसको मिडिल एरिया में मिलते हैं। तो क्रेटॉन का कंसेप्ट अगर हम समझ गए तो हम आगे की बात करते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो पेनिनसुला था, हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग, हाँ पूछिए। क्रेटॉन क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे का पोर्शन मिला के है, दोनों मिला के है। अच्छा, हाँ तो पूरा क्रस्ट नहीं है। हाँ पूरा क्रस्ट नहीं है, पूरा क्रस्ट नहीं है। क्रस्ट तो बहुत छोटा एरिया है जो 32 किलोमीटर तक जाता है ना। ये क्रस्ट और मेंटल दोनों मिला के है। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना तो वो ज्यादा डीप है, ठीक है ना। तो क्रेटॉन बहुत स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा डीप भी है, और डीप है मतलब सिर्फ क्रस्ट तक नहीं है। देखो क्रस्ट या भूपर्पटे जिसको बोलते हैं, उसका जो डेप्थ है वो 32 किलोमीटर तक जाता है। क्रस्ट का जो डेप्थ है वो कहां तक जाता है, 32 किलोमीटर तक। वैसे इसका रेंज है 0 से 100 किलोमीटर। इसको भूपर्पटी भी बोला जाता है, और इसके नीचे जो चालू हो जाता है वो है मेंटल। ये क्रस्ट और ये मेंटल। तो क्या है, ये जो क्रेटॉन है इसमें सिर्फ ऊपर का मटेरियल नहीं है, इस क्रेटॉन में कहां तक है, मेंटल तक बना हुआ है, इसलिए वो इतना सॉलिड है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ अगर क्रेटॉन बोला जाए तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन एन आर्कियन एरा। क्या है कि हम बोलते हैं कि क्रेटॉन तो पूरा है, पर ऊपर का लेयर सूख जाने के बाद ही हम उसको नाम देंगे, है ना। क्रस्ट एटलीस्ट ड्राई हो जाए ना, क्योंकि मेंटल तो इजीली ड्राई होगा नहीं, गेटिंग इट। इसलिए क्या है, क्रस्ट ड्राई हो जाए तब हम उसको क्रेटॉन का नाम देंगे। और वैसे भी जो हम बाहर से लावा देख रहे हैं, है ना, उसको देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि लावा का जो डेप्थ है वो कहां तक होगा। हाँ, बट ऊपर का ड्राई एरिया देख के हम समझ सकते हैं कि ऊपर में अब रहने लायक है, पर नीचे भले मोल्टन लावा हो सकता है, ठीक है। तो एक क्रेटॉन जो ऊपर से ड्राई है, अंदर से इट मे बी वो लावा हो सकता है, मोल्टन हो सकता है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि अपर क्रस्ट जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए, सॉलिडिफाई हो जाना चाहिए। तो ये है क्रेटॉन। तो इंडिया का भी क्रेटॉन इसी तरीके से बना था, ठीक है। हम पेनिनसुला प्लेटू कैसे बना उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे अभी, और इसके लिए हमको चाहिए कि क्रेटॉन क्या था, ये चीज हम समझ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हमारा जो इंडिया का जो क्रेटॉन था वो पहले कभी गोंडवाना का हिस्सा था। हमारा अर्थ या हमारे अर्थ के जितने कॉन्टिनेंट है कई बार एक साथ जुड़े हैं और कई बार टूटे हैं। एक समय था करीब 1.6 अरब साल पहले, 1.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये जितने कॉन्टिनेंट थे एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था, और उसका नाम था रोडिनिया। रोडिनिया, ठीक है। नहीं, वो 200 मिलियन साल पहले था, ठीक है। तो एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, रोडिनिया। हाँ, बिलियन, ठीक है ना। फिर ये टूटा, फिर 250 मिलियन साल पहले फिर से वो जुड़ गया था, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। तो हमारे अर्थ की हिस्ट्री में दो सुपर कॉन्टिनेंट, दो महाद्वीप, है ना, उसका एग्जिस्टेंस हम देखते हैं, जिसमें से एक कौन सा है,
रोडिनिया, और एक क्या है, पैंजिया। फिर से स्प्लिट हुआ, और फिर से जब जुड़ा उस समय था 250 मिलियन साल पहले। और कहा बिलियन और कहा मिलियन, है ना, 1.6 अरब साल पहले था, और एक 250 मिलियन साल पहले था। जब ये पैंजिया था उस समय डायनासोर्स थे, और जब ये था उस समय लैंड पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ओशन पे लाइफ थी, पर उस समय लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी, रोडिनिया के समय में। ठीक है, तो क्या हुआ, तो रोडिनिया से हमारा अलग हुआ सुपर कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया है वो देखा जाए तो, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये 1.6 बिलियन के आसपास ये कनेक्टेड था, फिर करीब 1.3 बिलियन के पास वो फिर टूटना चालू हुआ। हाँ, 1 बिलियन से 1.3 बिलियन के पास ये टूटना चालू हुआ। हमारा इंडिया कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, है ना। जबकि आप पेंजिया जब देखोगे, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना, तो उस समय ये हमारा इंडिया कहाँ था, नीचे था। हाँ हाँ, ये ऐसा कई बार हुआ है कि पूरे कॉन्टिनेंट एक साथ मिले हैं फिर टूटे हैं। पर ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये 1.6 बिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं, जिसमें स्प्लिट होना चालू हुआ 1 बिलियन से 1.3 बिलियन के आसपास टूटना चालू हुआ। ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमारा जो इंडिया इसी का पार्ट था, यहीं पे मेडागास्कर है ना, यहीं पे हमारा इंडिया था। अब हमारा जो इंडिया है उसके नीचे का जो क्रेटॉन था उसका नाम क्या था, इंडियन क्रेटॉन, भारतीय क्रेटॉन। ठीक है, उस क्रेटॉन का नाम, ये सारा ही क्रेटॉन है एक्चुअल में देखा जाए तो, ये सारा ही क्रेटॉन है, इसके मिडल में क्या है, क्रेटॉन है, और ऊपर से थोड़ा सा कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, तो हमारा जब जो इंडियन क्रेटॉन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से फिर से वो घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे घूमते रहे, फिर 250 मिलियन के आसपास हम फिर से सुपर कॉन्टिनेंट बन गए, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। और वो फिर से दो पार्ट में टूटा, उसका नाम क्या था, लॉरेशिया और गोंडवाना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दो पार्ट में टूटा। इस बार हम ऊपर में नहीं थे, इस बार हम यहां पे थे, गोंडवाना। अब ये गोंडवाना भी बाद में फर्दर स्प्लिट हुआ मल्टीपल पार्ट में, और गोंडवाना में से ये सारे जो कंट्रीज हैं वो क्या हुए, अलग हुए। हमारा इंडिया अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अलग हुए। अब इसको फिर से अब जाना है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, अच्छा। तो अब इसको फिर से जाना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे इंडिया को। तो हमारा पेनिनसुला इंडिया, या हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसको उस समय से कितना कुछ फेस करना पड़ा है, जो क्रेटॉन है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो इंडियन पेनिनसुला या क्रेटॉन वाला जो हिस्सा है वो कभी भी ओशन के अंदर नहीं गया, वो हमेशा से ओशन के ऊपर ही रहा। हाँ, एक समय ये था कि हमारे पेनिनसुला में भी कभी स्नो था, उसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी, और इसके ट्रेसेस हमको दिखते हैं। इसका मतलब जिस जगह पे रेन फॉरेस्ट था वहां पे कभी स्नो था। ठीक है ना। तो ऐसा है कि जो चीज हम प्रेजेंटली देख रहे हैं जरूरी नहीं कि पास्ट में वो ऐसा ही था, पास्ट में कुछ और था, अभी कुछ और है। बिल्कुल, ये ऐसा होता रहा है। फिर बाद में इंडिया क्या हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर से वो नॉर्दर्न साइड में गया, और सिर्फ इंडिया नहीं गया, ये अफ्रीका भी ऊपर गया। ये जितने कचरे दिख रहे हैं ये भी सारे सबके सब ऊपर गए, टकराए, है ना। और ये जितना टकराए, जितना ज्यादा यूरेशिया में जाके टकराए, इसके कारण से सारे माउंटेन्स बने एशिया के, कुनलुन चांद, तियन चांद, जिसका बेस रखा जाना था वो इसी समय से हुआ। हाँ, ऊपर वाला जो ये था ना, लॉरेशिया, लॉरेशिया फर्दर टूटा, जिसमें से एक पार्ट क्या बना, यूरेशिया बना। हाँ, लॉरेशिया, ये और ये पूरा लॉरेशिया था, लॉरेशिया।
नहीं, देखो दो पार्ट पहले हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब लॉरेशिया जब स्प्लिट हुआ तो अलग अलग ये कॉन्टिनेंट बने। ये क्या था, नॉर्थ अमेरिका बना, ये ग्रीनलैंड बना, और ये यूरेशिया बना, और नीचे फिर ये अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका बना, और ऑस्ट्रेलिया बना, और ये अंटार्कटिका नीचे चला गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो बीच वाला एरिया है जहां पे ओशन है अभी, है ना, ये सारा क्लोज हो गया। जैसे ये क्या बनेगा, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये क्लोज हो जाएगा। ये भी ऐसे क्लोज हो जाएगा, जो बीच का जो सी है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे पनामा बनने वाला है, और ये सेपरेट होकर अटलांटिक बनने वाला है, दोनों लॉरेशिया अलग होके। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूचर हिमालय। और ये जो इसको हम सी नाम दे रहे हैं, टेथिस सी बोल रहे हैं, है ना। ये सी है क्यों, क्योंकि ये बहुत ओपन नहीं है ना, ऑर्थोडॉक्स है ये। अगर ज्यादा ओपन होता है तब उसको ओशन बोलते हैं, पर ये बहुत छोटा एरिया है तो हम टेथिस सी ही बोल रहे हैं। तो इन रियलिटी इस समय अटलांटिक ओशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बल्कि जो ओशन है वो अकेला एक पैसिफिक ओशन ही दिख रहा है। तो जब पैंजिया था तो एक ही सुपर ओशन था, उसका नाम पैंथालासा था। तो पैंथालासा बोलो या पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर बोलो, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही एक ही था। ये तो अभी इंडियन ओशन बनेगा, जब इंडिया ऊपर जाकर टकराएगा तब इंडियन ओशन बनेगा, और ये जब सेपरेट होंगे तब अटलांटिक बनेगा। इसलिए हमारे अर्थ का सबसे पुराना ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। हाँ, पैंथालासा, पर अभी उसका प्रेजेंट फॉर्म नाम जो है वो पैसिफिक है। तो हमारे जो अर्थ के हिस्ट्री में हम 4.6 बिलियन से पूरा पहुंचेंगे हम प्रेजेंट, जो 0 ईयर तक हम पहुंचेंगे अर्थ के हिस्ट्री में। अब किस समय क्या हुआ था और कैसे बना था, हम उसको सिक्वेंशियली देखेंगे। हमारे इंडिया में क्या क्या बना हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, बाकी में क्या क्या बना उसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे। अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यू कैन सी, सबसे पुराना जो है वो हेडियन एरा है, उसके बाद आर्कियन है, उसके बाद प्रोटेरोजोइक है, उसके बाद फेनेरोजोइक है। ठीक है, हम पूरे युग को 4 युग में बांट दिए, त्रेता द्वापर वाला नहीं है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड दिस फेनेरोजोइक। ये 4 अलग अलग एरा में हमने डिवाइड कर दिया। हाँ बता, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है, कार्बन डेटिंग है, डेटिंग करते हो ना, हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। वो बेचारा ज्ञान वो है, साधु आदमी है, पढ़ाई करता है। देव मानुष उसको बन मानुष मत बना। तो क्या पूछ रहे थे, हाँ, क्या है कि देखो, कोई भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो डिके होते रहते हैं, है ना, और उससे यह समझ आ जाता है कि कितना पुराना है। जैसे कार्बन का भी एक आइसोटोप होता है जो कि डिके होता रहता है, तो इससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कितने साल में कितना डिके हुआ, तो एक्चुअल में जब फुल रहा होगा तो कितना रहा होगा, तो कितना पुराना है इससे निकल जाता है ना। अब मैं पानी का बॉटल का एक एक बूंद गिराते जा रहा हूँ और मैं देखूं 1 मिनट में आधा बॉटल खत्म हो गया, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि कितना टाइम निकल चुका है इसका, वही है। तो ये डेटिंग से हमको ये समझ आता है, प्लस एविडेंसेस है हमारे पास ये चीजें क्या क्या हुई है करके। ठीक है, तो हाँ, तो हमारे अर्थ की हिस्ट्री में हम जाते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले जो बना था, इस सबसे पहले जो हमारे यहाँ इंडिया का जो क्रेटॉन था, उसमें जो प्लेस दिखते हैं उसमें आपको सिंहभूम और क्योंझर दिखते हैं। सिंहभूम और क्योंझर, सिंहभूम एक झारखंड का प्लेस है और क्योंझर उड़ीसा का प्लेस है। अब ये क्या हुआ कि हमारा इंडिया तो क्रेटॉन था, अब उस क्रेटॉन में पहली बार जो प्लेस बनने वाले हैं हमारे इंडिया में, वो कौन सा है, सिंहभूम और क्योंझर। अब वो कैसे बने, जैसे इसके नाम के सामने ओरोजेनी लिखा हुआ है।
ओरोजेनी बताता है कि टाइम पीरियड जिसमें कोई माउंटेन बना है। ओरोजेनी एक प्रोसेस नहीं है, ओरोजेनी एक टाइम है जिस टाइम पे कुछ बना है। ओरोजेनेसिस बोलूं तो माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस, ओरोजेनी मतलब टाइम पीरियड। तो जिस समय सिंहभूम और क्योंझर बना था, वो अर्थ का सबसे पुराना टाइम जो आर्कियन जो दिख रहा था ना, हेडियन के बाद आर्कियन, आर्कियन टाइम का था। देखा जाए तो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला था वो हमारा जो इंडियन पेनिनसुला था वो 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट से बना था। ये तो क्रेटॉन है, उस क्रेटॉन में कुछ क्रैक्स थे। प्रोटो कॉन्टिनेंट बोलने का मतलब ये है कि कॉन्टिनेंट से पहले का छोटे छोटे हिस्से। तो हमारा जो इंडिया है, जो एक सिंगल क्रेटॉन था जिसमें 3 क्रैक्स डेवलप हो चुके थे, 3 जगह पे क्रैक्स डेवलप हो चुके थे, और ये तीनों को हम प्रोटो कॉन्टिनेंट बोल रहे थे, क्योंकि कॉन्टिनेंट बनने का पहले का कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं प्रोटो कॉन्टिनेंट, जिसमें 3 हिस्सा दिखता है, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम। ये कोई प्लेस अभी नहीं है, ये सिंपली इस पूरे लैंड मास को हम धारवाड़ बोल रहे हैं, इतने पूरे मास को हम क्या बोल रहे हैं, सिंहभूम, और इतने को अरावली बोल रहे हैं। अभी ये माउंटेन नहीं है अरावली, अभी ये अरावली एक प्रोटो कॉन्टिनेंट है। तो हमारे क्रेटॉन में 3 क्रैक्स डेवलप हुए, और ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्गर हिस्से थे हमारे इंडिया में, और ये तीनों ही लावा से बने थे। लावा से बने होने के कारण से इसमें बहुत ज्यादा आयरन आपको मिलेगा। अरावली में एक ऐसा प्लेस है जहां पे आयरन की जगह कॉपर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेटल जहां पे मिल रहे हैं मतलब वो लावा से सॉलिडिफाई होके बना है। आज भी राजस्थान में आपको कॉपर मिलता है, ठीक है ना। और इसका कारण क्या था, क्योंकि ये कभी लावा से सॉलिडिफाई होके बना था, ठीक है। तो ये 3 हिस्से थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। इसलिए सिंहभूम जो एरिया है वहां पे आपको आयरन और टाटा स्टील के लिए जो आयरन और मिलता है इसी सिंहभूम से मिलता है। राउरकेला स्टील प्लांट के लिए जो आयरन और मिलता है या बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो मिलता है वो इसी सिंहभूम से मिलता है। दूसरा, धारवाड़, कर्नाटका और गोवा में जो आयरन और मिलता है वो इसी धारवाड़ के कारण से मिलता है। पर ये धारवाड़ का आयरन को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। पर ये जो आयरन ओर है इसको हम स्टील प्लांट पे यूज करते हैं। यहां पे आपको आयरन नहीं मिलता क्योंकि ये अलग टाइप का बना था, और यहां पे आपको कॉपर वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये 3 हिस्से थे। धारवाड़ कर्नाटका, धारवाड़ अभी प्रेजेंटली कर्नाटका में है। तो देखो, ये है सिंहभूम, जो झारखंड का मैप में जो सबसे सदर्न वाला पोर्शन जो है ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, अभी भी जिले का नाम सिंहभूम ही है, दिस वन। ये है क्योंझर, और ये वाला जो कर्नाटका का जो मैप है इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज धारवाड़। यस, सिंहभूम झारखंड। सिंहभूम एक्चुअली देखा जाए तो देखो, ये सदर्न पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन जो देखा जाए क्योंझर और ये पूरा पोर्शन आयरन ओर का बेल्ट है ना। तो सिंहभूम क्रेटॉन में कुछ पोर्शन इसमें भी आता है, पर प्रेजेंटली सिंहभूम का जो डिस्ट्रिक्ट है आपको यहां पे दिखेगा। आइडियली सिंहभूम क्रेटॉन पूरा इस एरिया पे है। अभी सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करने वाले में उड़ीसा है, क्योंकि वो सिंहभूम क्रेटॉन का हिस्सा था, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा स्टील प्लांट आपको इसी जगह पे मिलेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो, टाटा स्टील प्लांट, ये सारा आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो बना लिए हम, कौन सा, सिंहभूम और क्योंझर। अब हम ईस्टर्न घाट बनाएंगे, पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट कैसे बना उसको देखते हैं। तो क्या है, ये जो पूर्वी घाट है या ईस्टर्न घाट है, ये रोडिनिया के समय से हमारे इंडिया का बॉर्डर बना हुआ था, है ना। बॉर्डर वाला हिस्सा है वो, जो पेनिनसुला है ना,
हमारा पेनिनसुला स्टार्टिंग से इसी शेप का था, आप देखे होंगे, है ना, रोडिनिया के समय भी देखे और पेंजिया के समय भी देखे, तो इस टाइप का था। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसको फेस करना पड़ा, ऊपर से आया, नीचे आया, नीचे से आया, ऊपर आया, तो कॉर्नर्स को ना बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ा। ये फ्रिक्शन के कारण से प्लस वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होने के कारण से, जब सुपर कॉन्टिनेंट बन रहा था, तो उसके कारण से वहां पे 3 फेजेस में ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ। 3 फेजेस में, जब रोडिनिया बना, जब सुपर कॉन्टिनेंट बना था पेंजिया, और तीसरा जब गोंडवाना का टाइम था, जब कार्बन बन रहा था हमारे इंडिया में। ये 3 समय में ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ा, जिसके कारण से वहां पे क्या बन गया, माउंटेन बन गया। पर ये कौन सा पोर्शन है? ये वही पोर्शन है जो कि हमारा इंडिया का जो सिंहभूम और, हाँ, सिंहभूम क्रेटॉन वाला क्या हुआ, वही एरिया क्या हुआ, थोड़ा सा फोल्ड हो गया। तो इसके कारण से, और मैंने बताया था किसी भी कॉन्टिनेंट का एजेस या किनारे जो होते हैं ना, उसमें मेटल्स ज्यादा नहीं होते, मिडल में मेटल्स होते हैं। तो इसलिए ईस्टर्न घाट में मेटल्स नहीं थे, कम थे, पर वो फोल्डिंग हुआ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट बना बहुत पहले, आर्कियन टाइम से बनना चालू हुआ और लगातार बनता रहा। और बनता तो क्या रहा, वो घिसता भी चालू हो गया गोंडवाना से। करीब 200 मिलियन के आसपास इसका इरोजन भी चालू हो चुका था, क्योंकि वो बन भी बहुत पहले से रहा था। स्लो फॉर्मेशन हुआ और डिफॉर्मेशन भी इसका चालू होना लग गया। खासकर जब हिमालय बना और नदियां बहने लगी, वेस्टर्न घाट बना, उसके बाद से ईस्टर्न घाट का इरोजन और बढ़ने लगा। तो ईस्टर्न घाट टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, करीब 3 अरब साल पहले से चालू हो चुका था इसका बनना, प्री कैम्ब्रियन टाइम से बनना चालू हो गया था। वहां पे आपको पुराने ही रॉक्स मिलते हैं, एंशियंट रॉक्स वगैरह मिलते हैं, और ये सुपर कॉन्टिनेंटल साइकिल का पार्ट था। देखा जाए तो गोंडवाना के ब्रेकअप के बाद ईस्टर्न घाट में और अपलिफ्टमेंट हुआ और कुछ जगह पे सबमर्जेंस हुआ। तो ईस्टर्न घाट अगर कोई पूछे कब बना, तो इसका एक टाइम नहीं है। ईस्टर्न घाट बिलियंस ऑफ ईयर्स से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगातार बनता रहा, और धीरे धीरे बना करके धीरे धीरे इरोड भी होता गया। साथ साथ जैसे क्या है, हिमालय की हाइट क्यों बढ़ रही है? हिमालय की हाइट इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफॉर्मेशन के प्रोसेस से ज्यादा है। कभी भी कोई भी माउंटेन बनता है, तो जब से बनना चालू हुआ, वो डिग्रेड होने का प्रोसेस भी चालू हो जाता है ना। बस डिफरेंस क्या है कि आपका रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट रेट ऑफ इरोशन से ज्यादा है कि नहीं है। रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज्यादा है तो हाइट बढ़ेगी, रेट ऑफ इरोजन ज्यादा है तो हाइट घटेगी। जैसे अरावली में रेट ऑफ इरोजन ज्यादा है, अपलिफ्टमेंट खत्म हो चुका है, तो वो हाइट घटते जा रही है। ईस्टर्न घाट में प्रेजेंटली रेट ऑफ इरोजन ज्यादा है, अपलिफ्टमेंट खत्म हो चुका है, तो वो क्या है, घटता जा रहा है। पर हिमालय में क्या है, अपलिफ्टमेंट ज्यादा है, इरोशन कम है, जबकि 3 बड़ी रिवर है जो लगातार इरोड कर रही है, फिर भी हिमालय का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझे? तो ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ हम समझे। ईस्टर्न घाट को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, इसलिए वो थोड़ा फोल्ड हो गया। तीसरा जो है वो फिर धारवाड़ वाला, वो वही वाला रीजन है, इसको कुछ बना नहीं एज सच, बस आयरन ओर का रिजर्व बन गया। अब अगला आएगा दिल्ली और अरावली। अब अरावली क्रेटॉन जो है ना, अब अरावली को हम बनाएंगे कि अरावली कैसे बना। अरावली भी अरबों साल पुराना है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये बना था। अरावली एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्डिंग के कारण से बना है। फोल्ड माउंटेन उसको बोलते हैं जहां पे 2 प्लेट्स ऐसे आपस में कंप्रेशन के फोर्स के कारण से फोल्डिंग हो जाते हैं, है ना। तो किसी भी फोल्डिंग में, फोल्ड माउंटेन में कंप्रेशन का फोर्स रहता है। अगर इसका अपोजिट बोला जाए तो उसको बोलते हैं ब्लॉक। अगर किसी माउंटेन में टेंशन का फोर्स है तो उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और किसी माउंटेन में अगर कंप्रेशन का फोर्स है तो उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो टेंशन से भी माउंटेन बनता है, हम देखेंगे, और कंप्रेशन से भी माउंटेन बनता है। तो कंप्रेशन से जो माउंटेन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड।
अरावली हमारा फोल्ड माउंटेन से बना है। तो प्रोटेरोजोइक एरा का टाइम है जिसमें दिल्ली और अरावली वाला जो क्रेटॉन है उस जगह पे एक सिंक्लाइन, एक जियो सिंक्लाइन डेवलप हुआ। किसी भी एरिया में अगर ये उठा हुआ है तो उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और कोई भी एरिया नीचे है तो उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। अगर किसी कॉन्टिनेंट के किनारे में इस तरीके से गड्ढा है ना, डीपर पोर्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन। किसी भी कॉन्टिनेंट के साइड साइड में अगर ऐसा सिंक वाला है, गड्ढा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन। तो अरावली क्रेटॉन जहां पे था, वहां पे अरावली के जो मटेरियल्स, क्रेटॉन के जो मटेरियल्स थे, वो क्या हुआ, इस सिंक्लाइन में देखा जाए तो इस सिंक्लाइन में क्या होते गए, डिपॉजिट होते गए। कहां पे, किसके, अरावली क्रेटॉन के जो मटेरियल्स हैं वो उसके बगल के एक सिंक्लाइन में डिपॉजिट होते गए। इसके कारण से ये जो जियो सिंक्लाइन है उसका जो वेट है वो बढ़ता गया क्योंकि डिपॉजिशन हो रहा है। इसमें सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन होने लगा लगातार, और इस सेडिमेंटेशन का डिपॉजिशन होने के कारण से इसका वेट क्या है, बढ़ता गया। इसका वेट बढ़ने के कारण से आसपास का जो लैंड है वो नजदीक आने लगा क्योंकि ये हैवी होने लगा, जिसके कारण से ये नजदीक आने लगा। और इसके जो सेडिमेंट्स हैं और नजदीक आने के कारण से स्क्वीज अप हो गए, सिकुड़ गए, और इसके कारण से जो बना दैट इज फोल्ड माउंटेन। पहला था सिंक्लाइन, इस टाइप का सिंक्लाइन था अरावली क्रेटॉन के पास। वहां पे क्या हुआ, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते गए, सेडिमेंट्स का लोड इतना बढ़ गया कि आसपास का जो लैंड है वो नजदीक आने लगा। बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण से लैंड पास आते गए, और पास होने के कारण से इसके जो सेडिमेंट्स है वो क्या हुआ, स्क्वीज्ड अप हो गए, और जो माउंटेन बना वो है फोल्ड माउंटेन। इसलिए अरावली जो है सेडिमेंट्री माउंटेन है, अवसादी चट्टान है, क्योंकि ये सेडिमेंट से बना है, अवसाद से बना है। हाँ, हाँ, देखो जरूरी नहीं कि वहां पे सी हो, कोई गड्ढा है पर जरूरी नहीं कि पानी हो, समझ रहे हो ना। कोई भी एरिया डिप्रेशन वाला एरिया है, इट डजंट मीन कि वहां पे वाटर हो। हाँ, नॉर्मली ये सी में होता है, इसलिए ये नॉर्मल एग्जांपल है कोई भी फोल्ड माउंटेन बनने का। हाँ, देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो सी का लेवल कितना रह गया, कितना रह गया, हाँ, नीचे सेडिमेंट्स रह गए। हर माउंटेन के साथ ऐसे ही हुआ है, टेथिस सी कैसे चला गया वो इसी तरीके से खत्म हो गया। जहां पे भी अभी बड़े माउंटेन दिखते हैं उसके पीछे में कभी सी था, जैसे यूरल माउंटेन, उसके भी बीच में पहले क्या था, सी था, और सी भरता जाता है और वहीं से ही माउंटेन बनता है। सेडिमेंट्स हमेशा से सी लेवल से नीचे में डिपॉजिट होते हैं ग्रेविटी के कारण से। सेडिमेंट्स हमेशा से सी लेवल से नीचे में डिपॉजिट होते हैं, इसलिए सेडिमेंट्री माउंटेन भी हमेशा से सी से ही बनते हैं। कोई भी सेडिमेंट का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा, वो ग्रेविटी के कारण से नीचे जाने की कोशिश करेगा, और कौन सी जगह पे, जो सबसे गड्ढा वाला एरिया है उस पर जाएगा। ठीक है, तो नेचुरली इधर इसी जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। सर, यस प्लीज। सर सेडिमेंट ज्यादा हुआ इसलिए आपका माउंटेन फॉर्म हुआ ना। सेडिमेंट ज्यादा हुआ तो वेट बढ़ा, और वेट बढ़ने के कारण से पास के लैंड नजदीक आ गया। और अगर कम सेडिमेंट्स रहता तो नहीं आते नजदीक। मतलब वो प्लेन बन जाता।
प्लेन बना रहता पर डिपोजिशन होता जाता ना, तो ये एक साल का प्रोसेस नहीं होता, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये चीजें होती हैं। तो इसलिए क्या है, ये जो सेडिमेंट्स, जैसे इवन हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जितने सेडिमेंट्स ला रहा है, उससे ये क्लियर है कि बे ऑफ बंगाल में नया माउंटेन बनने वाला है ना। मतलब हिमालय माउंटेन का सेडिमेंट गंगा और ब्रह्मपुत्र में जा रहा है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो फ्यूचर का माउंटेन बनेगा। तो जिस भी जगह पे सेडिमेंट्स होते हैं उसका लोड बढ़ता जाता है, लोड बढ़ने के बाद आइलैंड बनता जाता है, और आइलैंड बनने के बाद वो माउंटेन बन जाता है। हाँ, सही बोले। क्या है, अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी भी उसको हेल्प करता है ना, तो बहुत तेजी से बनता है। जैसे हिमालय के साथ दोनों चीज हुआ, हिमालय के सेडिमेंट्स का भी लोड बढ़ता गया और टेक्टोनिक एक्टिविटी में इंडिया भी पास आता गया, इसलिए बड़ा माउंटेन बना। तो यूरल माउंटेन छोटा माउंटेन क्यों बना? क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी में ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो जिस जगह पे भी प्लेट भी उसी साइड मूव कर रहे हैं और सेडिमेंट्स का भी लोड है, तो बहुत अच्छे से बनता है माउंटेन। गेटिंग इट? हाँ, तो यू कैन सी कि अरावली हमारे इंडिया का शील्ड का हिस्सा था। अब शील्ड किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा एरिया जो कि लावा से बना है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसको बोलते हैं शील्ड। ठीक है, जैसे डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू कभी लावा से बना था और लावा होके सॉलिडिफाई हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? शील्ड, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गर हिस्सा था। तो इंडिया का जो शील्ड था उसमें क्रेटोनिक कोलिशन के कारण से अरावली बना। क्रेटोनिक कोलिशन, क्योंकि क्रेटॉन्स थे उस समय, वो क्रेटॉन प्लेट का कोलिशन नहीं बता रहा है ना, क्रेटॉन्स में जो क्रैक्स थे उसमें कोलिशन हुआ, उसके कारण से क्या बना? अरावली बना। अब बाकी डिटेल्स इसमें अरावली के बारे में लिखा है, तो कि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम बस फॉर्मेशन को आज देख रहे हैं, आगे चलते हैं। आपको याद होगा ये सरिस्का नेशनल पार्क, जब मैंने दिखाया था अरावली बन रहा था, मैंने बोला था कि अरावली का एग्जिस्टेंस दिखता है अभी भी करके, है ना, और वहां पे नेशनल पार्क्स थे, है ना, तो वहां पे नेशनल पार्क हैं अभी भी। अगर आपको याद होगा, हम जिस अरावली की बात कर रहे हैं वो पूरा इरोड हो चुका है। अभी जो बचा है थोड़ा बहुत अरावली बचा है, जिसका सबसे टॉलेस्ट पीक कौन सा है? माउंट आबू तो हाँ, उसमें जो टॉलेस्ट पीक उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। अब जहां पे जो प्रोटो कॉन्टिनेंट्स में जो क्रैक्स डेवलप हुए थे, वहां पे रिवर की वैली बनने लगी, नदी की घाटी बनने लगी। जैसे यहां पे क्रैक्स था तो वहां पे नर्मदा, जहां पे यहां पे क्रैक्स था सिंहभूम और धारवाड़ के बीच में, यहां पे गोदावरी, और सिंहभूम और अरावली के बीच में जो क्रैक्स था वहां पे सोन। तो 3 क्रैक्स डेवलप हुए और उस क्रैक्स में आपको इसकी वैली मिलने लगी। अभी आपका रिवर नहीं बह रहा है, अभी आपका क्या है, यहाँ पे वैली बनने लगी, घाटी बनने लगी। वही 3 क्रेटॉन का। कोई गाना गाया क्या? कृष्णा ना? तो हमारे सीक्वेंस में हम चलते हैं। हमने दिल्ली अरावली बना लिया, अब हमको जो बनाना है वो क्या है? सतपुड़ा और शिलोंग प्लेटू। ठीक है, सतपुड़ा कैसे बना? हाँ, बना देते हैं, सतपुड़ा बना रहे हैं। तो सतपुड़ा कहाँ है मेरा? हाँ, ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा आपको पता होगा कि विंध्या के नीचे नर्मदा, और नर्मदा के नीचे सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती। ठीक है, विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। विंध्या से ज्यादा पुराना है क्या? सतपुड़ा। विंध्या से ज्यादा पुराना है सतपुड़ा। सतपुड़ा पहले बना। सतपुड़ा अलग प्रोसेस से बना, और सतपुड़ा एक फोल्ड माउंटेन ना होके ब्लॉक माउंटेन है। जब हमारे जो 2 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स थे, जिसमें
क्रैक्स डेवलप हुए थे। तो क्रैक्स डेवलप होने के कारण से, या रिफ्ट इसको बोलते हैं, रिफ्ट, है ना, तो ये टेंशन के कारण से दूर हुए एक दूसरे से। जैसे क्या है, अगर कोई कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो अगर दूर होता है तो कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है ना। टेंशन फोर्स के कारण से क्या होगा, कुछ पोर्शन क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ये जो नीचे जो चला गया था, वही आपको नर्मदा का वैली दिख रहा था। टेंशन का फोर्स हुआ, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ, क्रैक्स डेवलप हुए, और उस क्रैक्स में अभी क्या है, नर्मदा का वैली। उसको हम ग्रेबॉन भी बोलते हैं, या रिफ्ट भी बोलते हैं, या भ्रंश घाटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कोई हिस्सा नीचे चाहता है, तो जो पोर्शन ऊपर में हो गया वो क्या है, फॉल्ट माउंटेन। ये आपको माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, ये आपका फॉल्ट माउंटेन। अब देखो, ये पचमढ़ी, पचमढ़ी कहां है, सतपुड़ा। अब ये जो पचमढ़ी या सतपुड़ा है, ये कैसे स्लाइड हुआ, इधर पे ताप्ती का फॉल्ट, इधर पे नर्मदा का फॉल्ट, यहां पे ताप्ती का फॉल्ट, यहां पे नर्मदा का फॉल्ट, इसके बीच में जो है दैट इज सतपुड़ा। समझ पाए, नर्मदा का फॉल्ट, ताप्ती का फॉल्ट, और बीच में क्या रह गया, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा एक होस्ट है, और नर्मदा और ताप्ती एक ग्रैबन है। इसलिए सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है। पचमढ़ी में एंटीक्लाइन दिख रहा है, एंटीक्लाइन किसको बोलते हैं, जो कि ऊपर उठा हुआ है, वो एंटीक्लाइन। और यहां पे फॉल्ट दिख रहा है, यहां पे भी फॉल्ट दिख रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती एक फॉल्ट लाइन से गुजरती है, जहां पे अर्थ में फॉल्ट है, घाटी है, क्रैक्स हैं। हाँ, देखो क्या होता है, डाइवर्जेंस एज सच नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है। क्या है कि जैसे ये था ऐसा, इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये जब ऐसे फिसला ना, तो ये थोड़ा बेंड हो गया। मतलब अगर ऐसा पोर्शन जो कि स्क्वायर है, वो अगर बेंड हो जाए तो माउंटेन जैसे दिखेगा, है ना। ये ऐसा था, ये ऐसे बेंड हो गया, माउंटेन बन गया। ये ऐसा था नॉर्मली, ठीक है, फिसल जाने के कारण से ये हिस्सा ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो माउंटेन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा फोन है क्या, अच्छा ऐसे देखते हैं, है ना, माउंटेन जैसा दिख रहा है। तो यही है, ब्लॉक माउंटेन किनारा है ना, इसके कारण से इस टाइप का ट्रायंगल जैसा दिखता है। तो इस तरीके से हमारा सतपुड़ा बना। एक्चुअली इस तरीके से सिर्फ सतपुड़ा नहीं बना, इस तरीके से विंध्या भी बना। इसके ये जो है विंध्या है, ये क्या है, नर्मदा है, ये सतपुड़ा है, ये ताप्ती है। ये विंध्या, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा, ये ताप्ती। हाँ, विंध्या एंड सतपुड़ा इंडिया में ओनली ब्लॉक माउंटेन है। विंध्या एंड सतपुड़ा इंडिया में ओनली ब्लॉक माउंटेन है। पर पहले कौन सा बना, सतपुड़ा, बाद में विंध्या बना। तो पहले सतपुड़ा बना होगा, ये दोनों नीचे के चले गए होंगे, फिर ये धीरे से स्लाइड हुआ होगा, फिर ये विंध्या बना। तो विंध्या और सतपुड़ा इसलिए दोनों सेम काइंड ऑफ प्रोसेस से बना है, और दोनों टेंशन से बना है, अरावली कंप्रेशन से बना है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब शिलोंग को क्या करें, शिलोंग एज सच कुछ अलग नहीं है। शिलोंग मेघालय का कैपिटल है कि नहीं, शिलोंग मेघालय का कैपिटल है ना, कि इम्फाल है। शिलोंग, मेघालय बोला जाए तो गारो खासी जयंतियां, है ना। मेघालय पहले पेनिनसुला का पार्ट था, इस समय तक भी पेनिनसुला का पार्ट था, पर क्या है, ये किनारा था। किनारा होने के कारण से क्या है, इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। बहुत दुख की बात है,
जैसे ईस्टर्न घाट को फेस करना पड़ा वैसे शिलोंग प्लेटू को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। आइडियली शिलोंग एक प्लेटू नहीं था, शिलोंग एक नीचे नॉर्मल सी लेवल का एक प्लेन था, प्लेन जैसा था, वो प्लेटू नहीं था, पठार नहीं था। ये तो क्या होगा ना, जब इंडिया यूरेशिया से टकराएगा तो बेचारा बीच में फंस जाने के कारण से ऊपर उठ जाएगा। तो शिलोंग अभी तक प्लेटू नहीं बना है, शिलोंग का प्लेस बन गया है क्रेटॉन से, सिंगभूम क्रेटॉन, है ना, ये सिंगभूम क्रेटॉन का ही हिस्सा है ये। तो इसलिए शिलोंग प्लेटू का फॉर्मेशन एज सच कुछ नहीं है, शिलोंग प्लेटू बस अपने रंग में दिखा बाद में। ठीक है ना, उसको रंग में आने में टाइम लगा, तो इस समय से रंग दिखाना वो चालू कर दिया, मतलब वो उठना चालू हो गया इस समय से। ठीक है, और अलग होना मतलब पेनिनसुला से थोड़ा सा क्रैक्स डेवलप होना चालू हो गया था, वो भी किससे, सिंगभूम से। विंध्या तो बना लिए हम, विंध्या सतपुड़ा, और देखा जाए तो उसके बाद विंध्या बना था, है ना, ये पैरेलल चल रहा है, इधर पे विंध्या सतपुड़ा बन रहा है, उसके बाद विंध्या बना था। तो सतपुड़ा, शिलोंग एंड देन विंध्या। सतपुड़ा और शिलोंग भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है, साथ में पैदा हुए, जुड़वा, ठीक है, साथ में पैदा हुए। तो यू कैन सी, अगर आप नर्मदा देखते हो तो इस साइड विंध्या है, इस साइड सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ये लाइनिंग, हाँ, स्लाइड होने के कारण से ये लाइनिंग बने हैं। ऐसे अगर इसको जोड़ दो तो ये दोनों एक जैसा होगा ना, पर ये क्या हुआ, सड़क के इधर चला गया। ठीक है, तो ये है हमारा नर्मदा, हमारी नर्मदा, गलत हिंदी नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए नर्मदा में भी रिफ्ट लिखा रहता है और ताप्ती में भी रिफ्ट लिखा रहता है, क्योंकि दोनों ही रिफ्ट पे है, भ्रंश पे है। इसमें इसने सतपुड़ा फोल्ड लिखा है जो कि गलत है, एक्चुअली ये फॉल्ट है। हाँ, बट एक चीज आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे हम जो नेचर में एब्सोल्यूट केस सोचते हैं ना, वैसे एक्चुअली एब्सोल्यूट होता नहीं है। फ्यूचर में फॉल्ट के बाद ना कभी प्रेशर पड़ने के कारण से कुछ पोर्शन फोल्डिंग भी होता है ना। तो पर फिर भी मेजर पोर्शन विंध्या सतपुड़ा का कौन सा है, फॉल्ट वाला है। ठीक है, बाद में थोड़ा कंप्रेशन हुआ तो कुछ एरिया फोल्डिंग भी हुआ, बट मोस्टली ये किसका है, फॉल्ट का है। दैट्स व्हाई हम विंध्या एंड सतपुड़ा को फॉल्ट वाला बोलेंगे। अब आप देखोगे कि ये जैसे अरावली और दिल्ली का माउंटेन बन चुका है, ये अपना एक क्रेटॉन था, अब इसमें भी क्रैक्स डेवलप होकर बुंदेलखंड का क्रेटॉन बनेगा, उसी में ही क्रैक्स डेवलप हुए। जैसे यहां पे जो था सिंगभूम का क्रेटॉन, इसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हुए, और इसमें जो क्रैक्स डेवलप हुए, जैसे सिंगभूम थोड़ा अलग हुआ और बस्तर क्रेटॉन थोड़ा अलग हो गया, सिंगभूम और बस्तर क्रेटॉन में क्रैक्स डेवलप हो गए, बस्तर क्रेटॉन और धारवाड़ क्रेटॉन में क्रैक्स डेवलप हो गए। तो जहां पे सिंगभूम क्रेटॉन और बस्तर क्रेटॉन का जो रिफ्ट क्रिएट हुआ, वहां पे अभी महानदी फ्लो होती है, सिंगभूम और बस्तर। आइडियली ये पूरा सिंगभूम था, है ना, सिंगभूम में क्रैक्स डेवलप हुए, जिसमें अभी आपको महानदी रिवर फ्लो होती हुई दिखती है। और जो सिंगभूम का जो बस्तर वाला क्रेटॉन था और धारवाड़ है, इसके बीच में जो रिफ्ट हुआ, वहां से गोदावरी एंड कृष्णा निकलती है। ये इमेज को बना लो। रिफ्ट मतलब क्रैक्स, फॉल्ट, भ्रंश, टूट जाना, रिफ्ट मतलब रिफ्ट अपार्ट, चीर देना। वो नरसिम्हा अवतार याद है ना, विष्णु जी का। ठीक है, तो अच्छा इमेज बना लिया, बना लो। सर, यस प्लीज। सर
सा सी था आपका? प्लेटू कौन सा प्लेटू फॉर्म हो रहा था? मतलब जो आप अभी दिखाए ना, जो कि मतलब आरावली और ये सब फॉर्म हो रहा हाँ था, हाँ तो जो सेडिमेंट्स आपका फॉर्म हो रहा था सी में, तो वो कौन सा सी था? हाँ दैट इज हाँ, देखो मैंने बताया कि अगर किसी के बीच में क्रैक्स डेवलप हुए हैं तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे सी हो, वहाँ पे रिवर भी हो सकती है, वहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, या तो कोई भी वाटर बॉडी भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे जगह पे हमको रिवर मिली, यहाँ पे सी नहीं आ पाया। जैसे क्या है, रेड सी के पास रिफ्ट क्रिएट हुआ तो वो सी बन गया। अभी यहाँ पे इतना रिफ्ट क्रिएट नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये सी बने। ज्यादा रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा तो ओशन का वाटर अंदर चला जाएगा और वो बन जाएगा सी, जैसे रेड सी के साथ ऐसा हुआ। घुमा के लाते हैं थोड़ा सा, घूम के आना का तो बनता ही है। हाँ? घूमना अच्छा लगता है ना। ये लाल इश्क है रेड सी। यू कैन सी यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, तो ये कभी सेपरेट हुआ, ये पहले जुड़ा हुआ था, है ना, क्रैक्स हो गए। अब ओशियन का वाटर अंदर चला गया तो क्या बन गया? सी बन गया। तो कल के दिन नर्मदा का रिफ्ट इतना वाइड हो जाएगा तो अंदर में वाटर आ जाएगा ना, ओशियन का वाटर, तो वो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है ना। एक और ये देखो, ये वाला, ये रिफ्ट बन चुका है, बस सी बनने की देरी है। यहां से अभी नाइल रिवर बह रही है, नाइल रिवर रिवर की जगह ओशियन बन जाएगा। ये अभी छोटा छोटा सी भी बनना चालू हो गया। ये आएगा ना हमारे इंडिया में, वेस्टर्न घाट बन के वेस्टर्न घाट तो हिमालय जैसे बन जाएगा, फिर होने वाला है। ये पूरा, ये यहां से ये जो दिख रहा है ना, ये देखो जिबूती से ये पूरा क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं। यहां से क्रैक्स डेवलप होके यहां से कट जाएगा और ये जाएगा फिर हमारे इंडिया साइड में घूम रहा है वो, ये इधर आएगा, फिर वेस्टर्न घाट में हिमालय जैसा माउंटेन बनेगा। तो मतलब फ्यूचर में सदर्न इंडिया में आप स्नोई माउंटेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, श्योरली ऐसे ही है। एक्चुअली इसका मूवमेंट उसी साइड है, तो जाके ये टकराने वाला है इंडिया से। बस थोड़ा सा 1 आध बिलियन साल जीना होगा, है? थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बर्फ देख के ही जाएंगे। उस समय यूपीएससी का 5 मिलियन प्रिपरेशन अटेम्प्ट देते रहेंगे हम लोग। क्योंकि जीने के लिए कुछ तो चाहिए रहता है कि उम्मीद क्या फिर कुछ और करेंगे। बट ठीक है, समझ गए ना रिफ्ट क्या होता है ना। रिफ्ट का यही चीज, रिफ्ट जो हमारे यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती में दिखता है ना, यही रिफ्ट अगर ज्यादा वाइड हो गया या एक्टिव हो गया तो इसमें फ्यूचर में सी बन सकता है। तो यू कैन सी विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा एंड देन इसके नीचे आपको ताप्ती दिखता है। नर्मदा में 2 डैम है, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम। खैर हम आज डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, आज हम कॉज पढ़ेंगे, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमने इतना सारा चीज बना लिया, क्या क्या बना लिया देखते हैं। विंध्य सतपुड़ा तो बन चुका था, रुको आगे चलते हैं, रुको। हाँ, महानदी, दामोदर और गोदावरी भी बना लिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या होता है कि इस समय तक जब से महानदी, दामोदर और गोदावरी बनना चालू हुआ, तो देखो क्रैक्स पहले डेवलप हो गए थे, नदियां बाद में आई, रिवर्स बाद में आए। और रिवर्स जब आने चालू हुए तो उसके साथ साथ उसमें फॉरेस्ट आए। तो जब ये फॉरेस्ट आ चुके थे और गोदावरी और नर्मदा अलग हो रही थी, तो उस समय ये जो फॉरेस्ट है वो अंदर चले गए रिवर के नीचे, है ना, क्रैक्स होने के कारण से। तो सारे फॉरेस्ट जो है अंदर में चले गए, किसके जगह?
गोदावरी, महानदी और नर्मदा के नीचे चले गए। जिस जगह पे ज्यादा फॉरेस्ट थे वहां पे वो जो फॉरेस्ट का जो वुड है वो कोल का रिजर्व बना, है ना। इसलिए झारखंड में जो दामोदर नदी है, छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, वहां पे कोल का फॉर्मेशन हुआ। इवन गोदावरी, ये जहां जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा थे वो घाटी के अंदर चले गए, डूब गए, और वो फ्यूचर में कोल का फॉर्मेशन किए। ज्यादातर रिफ्ट वैलीज में, हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ जितना कोल का डिपोजिशन दिखता है वो रिवर के नजदीक ही दिखता है, क्योंकि जहाँ पे रिवर है वहां पे फॉरेस्ट है, और जहाँ पे फॉरेस्ट है वहां पे कोल है। क्योंकि कोल के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए? पानी की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी। इसलिए सारा कोल हमको रिवर के पास में ही मिलता है। दामोदर, महानदी एंड गोदावरी, ये 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे इंडिया में कोल का फॉर्मेशन मिलता है। हसदेव, जहां कोरबा है ना, वहां पे कोल मिलता है। झरिया, रानीगंज कोल माइंस, ये पूरा दामोदर रिवर में, क्योंकि वहां पे जंगल है। अब क्या है, सारे रिवर के पास ज्यादा बड़ा कोल इसलिए नहीं मिलता कि जंगल कितना था उसके ऊपर डिपेंड करता है। जंगल ज्यादा होगा तो कोल ज्यादा होगा। तो जंगल कहाँ पे ज्यादा था? सिंहभूम एरिया पे जंगल ज्यादा था, और अभी भी जंगल है वहां पे। उस एरिया पे जंगल ज्यादा था तो कोयला भी आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टाइम आ चुका है, ये टाइम है गोंडवाना का। ये वाला जो टाइम है, ये गोंडवाना का टाइम आ चुका है। और जो साल आ चुका है वो 300 से 400 मिलियन साल का टाइम आ चुका है। इसको हम कार्बनीफेरस एरा भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय कार्बन का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हुआ। सिंपल चीज है, अगर फॉरेस्ट ज्यादा है तो कार्बन ज्यादा है ना लैंड पे, है ना। फॉरेस्ट कम है तो एयर में कार्बन ज्यादा है। फॉरेस्ट ज्यादा है तो लैंड पे कार्बन ज्यादा है कि नहीं? फॉरेस्ट ज्यादा है तो लैंड पे कार्बन ज्यादा है, फॉरेस्ट कम है तो एयर में कार्बन ज्यादा है। हाँ, यस, समझो ना। इसलिए अगर आपको एयर से कार्बन हटाना है तो फॉरेस्ट बनाओ, और एयर में कार्बन ज्यादा डालना है तो फॉरेस्ट को जलाओ। ठीक है ना। तो इस समय कार्बन स्टोर होने का काम हुआ, इसलिए कार्बनीफेरस एरा बोला जाता है इसको। ठीक है ना, क्योंकि इस समय फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बने थे। हम्म। कब? फॉरेस्ट को कट करने से? नहीं नहीं, क्या पूछो? हाँ, ठीक ठीक। हाँ, फॉरेस्ट नहीं है, नहीं है। हाँ, बता रहे हैं। अब इसका कार्बन का एयर में आने का सोर्स भी फॉरेस्ट ही था। कैसे था, बता रहा हूं। फॉरेस्ट एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर कोई और है ना। फॉरेस्ट एक प्रोड्यूसर है, पर उसको जो खाने वाले लोग हैं ना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जितने लोग प्रोड्यूसर या उपभोक्ता को खाते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट ये सब का कार्बन को फिर से अपने पास लाता है। जितने उसके फूड चेन वाले एनिमल्स हैं, उनका जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, प्लस उसको भी जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कोई दूसरा ट्री लेता है। तो फॉरेस्ट ने तो कार्बन स्टोर करके दिया, ये तो आप लोग हो जो कार्बन रिलीज करते हो। है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में एनिमल्स हैं या ह्यूमन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट भी करता है नाइट टाइम में, है ना। बट फॉरेस्ट का रेशियो ज्यादा अच्छा है, जितना वो ऑक्सीजन रिलीज करता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज नहीं करता। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोर ज्यादा करता है, कार्बन स्टोर ज्यादा करता है, ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा करता है ना। और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो रिलीज करते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। जो प्लांट अच्छे होते हैं, जिसको हम अपने घर के आसपास रखते हैं, वो उस प्लांट में
ऑक्सीजन देने का जो रेशियो है और कार्बन डाइऑक्साइड देने का रेशियो है वो बहुत ही डिफरेंस है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज करता है। जैसे तुलसी और नीम और तुलसी को हम आसपास क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज करता है। पर फिर भी हर एक पेड़ नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसलिए हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो हम तो एनवायरमेंट में चले गए, हम आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। हाँ, देखो क्या है, ओपन एयर है तो ठीक है ना, बट अगर ट्रीज हैं और उसके एकदम पास में आप रहोगे तो एकदम सफोकेटिंग लगने लगेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आइडियली प्लांट खाना अपने लिए बना रहे हैं ना, तो रात को खाएंगे नहीं क्या? हाँ? अपने लिए बना रहे थे वो, आपके लिए थोड़ी बना रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ कि जिसको ना थोड़ा एस्थमेटिक वाला है उनको इशू आएगा, समझ आएगा, है ना। जिनको कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में डिफिकल्टी होने लग जाती है, उनको डिफिकल्टी आने चालू हो जाएंगे, समझो ना। जैसे एक रूम क्लोज्ड है, उसमें कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी हेडेक आने लग जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं। तो इसलिए क्या है, कुछ लोगों को इश्यू आ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में ज्यादा होने के कारण से, समझे? आपको इश्यू है? अभी तक डेक्कन नहीं बना है ना, अब हम बनाएंगे डेक्कन। Once upon a time, once India was near to Madagascar. That time there was a volcanic eruptions, and because of the volcanic hotspot, most of the lava was erupted on the western part of India, and that formed Deccan lava, Deccan Plateau. यहाँ पे जब था, यहाँ पे इंडिया जब यहाँ पे था, कहाँ पे? अफ्रीका के बगल में था। तो वहां पे ये जो प्लेस है, जिसका नाम भले ही रीयूनियन है, पर ये तोड़ने का ज्यादा काम करता था। ये रीयूनियन आइलैंड जो है, ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट है, जहां से मेंटल प्लूम निकलते रहते थे लाइक दिस, है ना। इसके ऊपर से जो भी जाएगा वो गर्म होके ही जाएगा, ठीक है ना। कभी आप बैठ के देखना कृष्णा। तो क्या है, यहां से इंडिया मूव किया, किसके पास से? इस रीयूनियन आइलैंड के पास से इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, जैसे ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, उस जगह से मूव किया। तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के नीचे क्या आ गया? ये रियूनियन का लावा वाला पोर्शन। करीब 65 मिलियन साल पहले की बात है, 65 मिलियन ईयर्स अगो। इसके कारण से इस जगह पे क्या हो गया? डेक्कन लावा का फॉर्मेशन होने लगा। वही क्रेटॉन जो कि सिंहभूम था, है ना, उसी क्रेटॉन के ऊपर में एक और लावा का फॉर्मेशन हो गया। धारवाड़, जिसके नीचे धारवाड़ है, उसके ऊपर क्या होने लगा? लावा का फॉर्मेशन होने लगा। तो सिंहभूम और धारवाड़ क्रेटॉन के ऊपर में लावा का फॉर्मेशन हो गया और लगातार लावा इरप्ट होता गया, जिसके कारण से हमारे इस जगह पे क्या बन गया? डेक्कन प्लेटू बन गया। ठीक है, डेक्कन का प्लेटू बन गया इस जगह पे। इस समय एक और प्रॉब्लम हुआ कि जब डेक्कन, ये समझे कि नहीं डेक्कन प्लेटू कैसे बना, है ना। इंडिया ऐसे उस जगह से चला गया जिसके नीचे वोल्केनो का हॉटस्पॉट था, जिसके कारण से हमारे इंडिया में इस तरीके से लावा बनने लगा, और यही है डेक्कन प्लेटू। हाँ, अभी भी बनता है, इसलिए आइलैंड है वहां पे, और अभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। बिल्कुल, रियूनियन इज वोल्केनिक हॉटस्पॉट। देखो इसमें क्या लिखा है, 0 से 2 मिलियन साल पहले बना है। क्यों? इंडिया निकल जाएगा तो वो आइलैंड तो बनाते रहेगा ना। तो ये 0 क्यों है? क्योंकि अभी भी बन रहा है, ठीक है ना। यू कैन सी, ये 64 है, ये 35 मिलियन है, और ये 0 to 2 है, क्योंकि ऊपर का लैंड क्या है, बन के बन गया। जैसे सेशल्स आइलैंड बन चुका है, उसके ऊपर से कभी गया तो सेशल्स आइलैंड बन गया। तो जो भी बनता गया, इवन मॉरिशस, चैगोस, मालदीव्स, ये सारा उधर से उसके ऊपर बन के गया। एग्जैक्टली, ये गया ना, इंडिया के साथ साथ उधर मूव हो गया। अदरवाइज इसमें भी वोल्केनिक लावा बनता रहता, आइलैंड बनता रहता। अभी यहां पे लावा है, ऊपर का प्लेट मूव होता जाएगा, आइलैंड बनता जाएगा, पर वो अपना प्लेस रहेगा।
इसलिए रियूनियन आइलैंड जो है वो सबसे नया है। मॉरिशस 1 से 7 मिलियन पुराना, सेशल्स 64 साल पुराना, 64 मिलियन साल पुराना, हमारा भी जो है 68 मिलियन ईयर्स अगो बना है। हाँ, नहीं, क्या होता है, कुछ जगह पे मेंटल ना ऊपर तक आ जाता है, जैसे फुंसी हो जाता है ना, पिंपल आ जाता है ना। कुछ जगह पे क्या होता है कि जो मेंटल है वो ऊपर तक आ जाता है, लावा जो है क्रस्ट को भी तोड़ के मेल्ट करने लग जाता है, समझे? इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम, बबल। मेंटल का बबल ऊपर तक आ गया। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, व्हाट इज मेंटल प्लूम? मेंटल प्लूम क्या है? वही जो लावा का बबल जो कि मेंटल से निकला है वो ऊपर तक पहुंच जाना, ऊपर जाके फूटते रहना, ऐसे जा जाके फूट रहा है, फिर फूट रहा है, लाइक दिस। जैसे हम एक पॉट में पानी गर्म करते हैं तो बबल ऐसे फूटता रहता है ना, वैसे ही। हाँ, इसको बॉयल कर रहा है कोर, कोर बॉयल कर रहा है, कोर सबसे गर्म है ना। कोर कोर ने बॉयल किया, मेंटल गर्म हुआ, और मेंटल का लावा कहां तक चला गया? क्रस्ट तक चला गया, ऊपर तक चला गया। इसलिए अगर कोई पूछे मालदीव्स कैसे बना, चैगोस कैसे बना, सेशल्स कैसे बना, मॉरिशस कैसे बना, या हमारा डेक्कन कैसे बना, सारे का एक ही प्रोसेस है। जो भी बन रहा है मस्त काला होके जा रहा है ना। हाँ, डीप फ्राई हो गया। सर इसलिए इधर ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलता है। हाँ, तो अगर बेसाल्टिक लावा से कोई चीज बना है, ओशन के अंदर से जो लावा निकलता है ना वो बेसाल्टिक होता है, जिसमें आयरन ज्यादा होता है, तो इसलिए ये सारे जगह पे आपको ब्लैक सॉइल दिखेंगे। तो ये 0 से 5, 1828, 48, 66 टू 68। पर वन थिंग इज श्योर कि इसके नीचे अभी भी वो पुरानी यादें दफन हैं। किसकी पुरानी यादें? धारवाड़ की और सिंहभूम की। कभी आप डेक्कन को हटाओगे तो उसके नीचे यही धारवाड़ और क्रेटॉन दिखेगा, धारवाड़ और सिंहभूम दिखेगा। ठीक है, पहला प्यार तो वही था। कोई नहीं भूलता ना। तो हमने बना लिया, क्या बना लिया? हमने डेक्कन बना लिया। अभी हम बनाएंगे वेस्टर्न घाट। पर वेस्टर्न घाट बनने का जो प्रोसेस है, पश्चिमी घाट बनने का प्रोसेस है, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। देखा जाए तो पहला प्यार चालू हो चुका था गोंडवाना टाइम से ही, है ना। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार वाला। तो क्या है, जब रीयूनियन आइलैंड बन रहा था उस समय ही ना यहाँ पे ना क्रैक्स डेवलप हो गए थे। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया के पेनिनसुला। अब ये भी तो बहुत कुछ फेस किया है ना, जैसे ईस्टर्न घाट ने फेस किया था, इसने भी बहुत कुछ फेस किया था। अब रीयूनियन का आइलैंड आ गया तो उसके बाद तो और हालत खराब हो गई इसकी। तो ये जो क्रैक्स डेवलप हो चुके थे, मतलब एक्चुअली इंडिया ना यहां तक था, ऐसे था, समझ लो ना। इंडिया का कोस्टल लाइन कहां तक था? ये जो दिख रहा है यहां से ऐसा था कोस्टल लाइन, है ना, और इसमें क्रैक्स डेवलप हो गया। और जब ना ये इंडिया ना, अभी तो रीयूनियन के पास था, इंडिया जब यूरेशिया में जाएगा ना तो ये क्रैक्स जो हैं, ये घाव फिर से नासूर बन जाएंगे। और जब क्या है, इंडिया टकराएगा किससे? यूरेशिया से, तो ये जो क्रैक्स हैं, ये पूरे जो एरिया है ये नीचे डूब जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये था जिसमें से ये दो के बीच में क्रैक्स डेवलप हो गए, तो ये क्या हुआ? डूब गया। तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा उठ जाएगा, है ना। तो पेनिनसुला का वेस्टर्न पार्ट क्या हुआ? ऐसे बेंड हो गया, क्योंकि ये जो पोर्शन था ये नीचे डूब गया, और इसके कारण से क्या बना? वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये ऐसा बन गया करके ये बना वेस्टर्न घाट। इसलिए सारी रिवर इसी साइड बहती है, क्योंकि इसका स्लोप किस साइड है? इस साइड। क्या पूरा लव स्टोरी खत्म हो गया यार, अभी क्या हुआ पूछ रहे हो? देखो, क्रश कहां से चालू हुआ था? ये क्रैक से, है ना। ये क्रैक कब से डेवलप हुआ था? जब रीयूनियन आइलैंड 65 मिलियन साल पहले, जब डेक्कन का लावा का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय।
और ये क्रैक्स क्यों डेवलप हुए? क्योंकि इंडिया पहले नॉर्थ में गया, साउथ में गया, फिर नॉर्थ में जा रहा है, तो इसलिए ना जो साइड में है ना क्रैक्स डेवलप हो गए थे। अब क्रैक्स डेवलप होने के कारण से इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन क्या हुआ, ऐसा अंदर गिर गया, डूब गया। इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन, साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऐसे डूब जाने के कारण से ये पोर्शन थोड़ा सा बेंड हो गया, लाइक ए टाइटैनिक, है ना, है ना। तो ऐसा करके ये बेंड हो गया। इसके कारण से ये जो पेनिनसुला का जो बेंड है वो आपका राइट साइड में है, बे ऑफ बंगाल साइड में है। तो वेस्टर्न घाट दो टाइम पे बना है। एक तो है जब डेक्कन बन रहा था, दूसरा जब इंडिया यूरेशिया से टकराया। तो ये सारी चीजें हुई, तो इसके कारण से क्या बना, वेस्टर्न घाट बना। अब वेस्टर्न घाट बन चुका है हमारा। अब इंडिया जो है हाँ, डेक्कन प्लेटू के समय से वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन चालू हो गया था, और वो फाइनली जब इंडिया से टकराया तो नीचे का पोर्शन नीचे चला गया। इसलिए वहां पे आप द्वारका नगरी बोलते हो कि कभी सिटी के ऊपर में था, तो वो पोर्शन नीचे चला गया, है ना। तो वो पूरे एरिया पे आपको क्या दिखता है, पूरा लैंड का पोर्शन जो कि कभी ऊपर था। ठीक है, अब ये इंडिया है जिसको फाइनली टकराना है, बेचारा कब से वेट कर रहा था टकराने के लिए, है ना। यहां 65 मिलियन से चालू हुआ। अब जब क्या हुआ कि इंडिया का प्लेट जब टकराया तो यहां पे काराकोरम बनेगा, और काराकोरम लावा का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जब इंडिया का प्लेट अंदर जाएगा तो यहां से लावा बनता जाएगा, और जैसे ही टकरा जाएगा तो लावा का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी ओशियन का प्लेट कॉन्टिनेंट के प्लेट के अंदर जाता है तो लावा का फॉर्मेशन होता है। तो ये है काराकोरम, और ये किस साइड पे है, यूरेशिया साइड में है कि नहीं, देखना ये यूरेशिया का साइड है जिसमें वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और इसके कारण से जो बना है वो है ट्रांस हिमालय, और वही है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो इसका मतलब हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय। पहला काराकोरम है वो लावा से बना है, लद्दाख जस्कर किससे बना है, ये है, ठीक है ना, देखना आजा। हाँ, ये काराकोरम, ये देखो ये लद्दाख, फिर एक जस्कर बनेगा। इसलिए काराकोरम में वोल्केनो दिखता है, लद्दाख जस्कर में वोल्केनिक इरप्शन का ट्रेसेस नहीं दिखते हैं। ये टेथिस सी का ही सेडिमेंट है जो कि फोल्डिंग हो रहा है, ये बीच में टेथिस सी है, उसके जो सेडिमेंट से फोल्ड हो गए ना, और हमने बोला था कि सेडिमेंट्स जब फोल्ड होते तो फोल्ड माउंटेन बनता है, वही चीज तो है। अब जब काराकोरम, लद्दाख और जस्कर ट्रांस हिमालय बन चुका है, इसके कारण से यूरेशिया में फोल्डिंग हो गया ना, ऐसे टाइप का फोल्डिंग टाइप का हो गया, बेंड हो गया, ये देखो बेंड हो गया, है ना। अब इंडिया में जो बनना चालू होगा वो है ग्रेटर हिमालय। तो क्या है कि हमारे पास यहां पे अरावली है, इस जगह पे हमारे पास क्या है, अरावली, और यहां पे है हमारे पास कार्बी आंगलोंग। ये दो इंडिया का बहुत स्ट्रांग पोर्शन है, बाकी ये वीक पोर्शन है हमारा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है ये वीक पोर्शन था, ये वाला एरिया। तो जब इंडिया का प्लेट टकराया तो सबसे पहले ये टकराया, जिसके कारण से इसको बेंड कर दिया। वहीं पे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर दिख रहा है, इसलिए ट्रांस हिमालय का जो शेप है ऐसा है ना। और किस कारण से, अरावली के कारण से, ठीक है ना। अरावली ने इसको प्रेशर दिया जिसके कारण से ये बेंड हो गया। दूसरा प्रेशर पड़ा ये आसाम हिल्स के पास कार्बी आंगलोंग, जिसने यहां पे माउंट एवरेस्ट और यहां पे कंचनजंगा बनाया।
दो जगह से प्रेशर पड़ा, इसलिए हमारा हिमालय इस तरीके से बेंड हो गया और यहां से ऐसे ये, ठीक है। तो क्या बोलोगे, असम प्लेटू और अरावली ये दोनों ने यूरेशिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, जिसके कारण से सेडिमेंट्स जो है फोल्ड हो गए। फोल्ड होने के कारण से यहाँ पे आपको केटू दिखता है और यहाँ पे कौन कौन सा, हाँ, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। हाँ, कार्बी आंगलोंग या असम प्लेटू, कार्बी आंगलोंग, याद होगा कार्बी वहां के ट्राइब्स का नाम था, कल के क्लास में बताया था, ध्यान नहीं रहता लड़के का। कार्बी आंगलोंग, वेस्ट साइड में अरावली, तो क्या हुआ, ये जब टकराया तो फोल्डिंग होगा, है ना, फोल्डिंग ऐसा ऐसा होगा ना, है ना। तो ये जो फोल्डिंग है इसी में से सांगपो या ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है इसी से बना। तो इंडस सांगपो सचर मतलब ऐसा प्लेस जहां पे वैली बना है, जहां पे सिलाई हुआ है, जहां पे पैचेस बना है, वो है इंडस सांगपो सचर जोन। एक साइड पे उसी वैली से इंडस बहेगी, एक साइड पे उसी वैली से ब्रह्मपुत्र आएगी, क्योंकि वैली बना तो माउंटेन बना, तो वो तो ग्रेटर हिमालय है, पर इसका जो वैली बना उसका क्या, तो जिस वैली में ये बने हैं वो इंडस सांगपो सचर जोन, और इसके कारण से इस वैली पे एक साइड से इंडस फ्लो होगी और एक साइड से ब्रह्मपुत्रा। तो ग्रेटर हिमालय सबसे पहले बना, है ना, वैली जैसे बना वैसे ही माउंटेन बना, या तो अपोजिट बोलो, पहले माउंटेन बना फिर वैली बना, दोनों ही चीजें। तो माउंटेन्स बने, वैली बनते गए, फिर माउंटेन बने। तो पहले ग्रेटर बना, फिर सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय मतलब लेसर हिमालय, लेसर मतलब हिमाचल, है ना, लेसर हिमाचल या सेंट्रल या मिडिल हिमालय सब एक ही चीज है। ग्रेटर, इनर, हिमाद्री ये सारा एक ही चीज है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, लेसर हिमालय बना। लेसर हिमालय के बाद क्या बना, आउटर हिमालय या तो शिवालिक बना, क्योंकि लगातार प्रेशर पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, अभी भी पड़ता जा रहा है, शिवालिक की भी हाइट बढ़ती जा रही है, ग्रेटर की भी हाइट बढ़ती जा रही है, और ये अभी तक चलता जा रहा है। प्लेस्टोसीन वो समय है जब फिर से आइस एज आ गया था हमारे इंडिया में, अर्थ में, इंडिया में नहीं बोलना चाहिए। तो ये चलता गया, ये सेनोजोइक एरा है, ये नया युग है, सेनाजोइक एरा, ये नया एरा है। ये सारे तक ना ह्यूमन जो है वो मंकीज एप्स के फॉर्म में ही थे, इस समय ह्यूमन फॉर्म में एज सच इवॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। यस, ग्रेटर हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था। तो इसी समय क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा तो साउथ में क्या हुआ, ये पोर्शन अंदर गिर गया, जो क्रैक्स डेवलप हुए थे। तो उधर पे वेस्टर्न घाट, इधर पे वेस्टर्न घाट बन रहा है, उधर पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हिमालय बन रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है। अब क्या हुआ, दो जगह तो ऐसे, पहले ये टकराया फिर ये टकराया, ये दोनों एक जगह टकरा गया, है ना। तो अब इस चीज को और समझना, हमारा हिमालय जो है वो इस साइड पे चौड़ा है, ग्रेटर लेसर और शिवालिक के पास में ना चौड़ा है, और यहां पे क्या है, वो नैरो है। तो क्या हुआ, यहां पे प्रेशर पड़ा और यहां पे प्रेशर पड़ा, यहां पे केटू बना, यहां पे माउंट एवरेस्ट और बाकी चीजें बनी। अब क्या है, जैसे ही प्रेशर पड़ा, पहले ये टकराया फिर ये टकराया, पर जब ये टकराया तो एक हिंज क्रिएट हो गया, हिंज जैसे मतलब चिपक गया, तो ये थोड़ा लूज हो गया, तो लूज हो गया करके इसको जगह मिल गई। तो जैसे डोर के लिए एक जगह हिंज बन जाता है और ये खुल जाता है, उसी टाइप का हुआ। पहले ये टकराया था, ये हिंज बना, फिर ये टकराया, जोर से दरवाजा बंद हुआ, जब दरवाजा बंद हुआ यहां पे दरवाजा अटक गया, अब ये इस साइड पे खुल गया। तो इसके कारण से क्या हुआ, ये
थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, है ना। साथ में गए जिसमें से ये टकराया, फिर इसके बाद डोर शट हुआ, इधर बंद हो गया, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा रिलीज हो गया। इसके कारण से विड्थ इसकी क्या है, ज्यादा है, और इसकी विड्थ क्या है, कम है। यहां पे दून्स बने और यहां पे दुआर बने, नहीं तो दोनों जगह दून रहता, ठीक है ना। तो ऊपर में ट्रांस हिमालय था, यहां पे नंगा पर्वत था, और यहां पे नामचा पर्वत था। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट था। पर लेसर हिमालय ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। ग्रेटर जैसे कंटिन्यूअस है ना, वैसे लेसर नहीं है। तो क्या हुआ, लेसर हिमालय भी ऐसे ही बना था, बट उसको वक्त ने तोड़ दिया, है ना। इस पे प्रेशर पड़ेगा ऐसे तरीके से, तो ये क्या होगा, ऐसे टूटता जाएगा ना। क्या हुआ, ग्रेटर हिमालय के पास तो प्रेशर पड़ा, पर लेसर हिमालय के पास जब प्रेशर पड़ा ना, तो ये जो बैंड था, अगर इसको ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, इसको प्रेशर पड़ेगा ऐसे टूट जाएगा, ऐसे पड़ेगा ऐसा। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, ये जो लेसर हिमालय के पार्ट हैं वो इस तरीके से बने। ये जो क्रैक्स क्रैक्स अलग अलग पार्ट में टूट गया, ये एक्चुअली पहले एक साथ अरेंज थे, पर प्रेशर के कारण से ये क्या हुआ, टूटते गए। इसलिए लेसर हिमालय क्या है, टूटे टूटे फॉर्म में है, जबकि ग्रेटर कंटिन्यूअस है। फिर आया शिवालिक, जो कि बच्चा है अभी अभी 600 मीटर, कहीं पे 1000 मीटर तक बस जा पाता है, उससे ज्यादा अभी नहीं जा पाया है। शिवालिक के बाद से रिवर एक्चुअल में लैंड पे आती है ना। तो उसको ग्रेटर क्रॉस करना पड़ता है, लेसर क्रॉस करना पड़ता है। शिवालिक क्रॉस करने के बाद जब पहली बार रिवर लैंड पे आती है, उसका नाम हरिद्वार रख दिया, ठीक है ना। उसका नाम हरिद्वार क्यों रख दिया, क्योंकि गंगा रिवर पहली बार लैंड पे आ रही है। तो ये बहुत फर्टाइल रहेगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगा, है ना। यहाँ का पानी साफ रहेगा कि नहीं, यहाँ का पानी भी साफ रहेगा, ठीक है ना। इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा का वाटर अगर किसी को निकालना है तो वो लोग हरिद्वार से लाते हैं, है ना। क्यों लाते हैं, क्योंकि इस जगह पे रिवर पहली बार लैंड से प्लेन पे आ रही है, शिवालिक को क्रॉस करके प्लेन पे आ रही है। और यहाँ पे फुल ऑफ सेडिमेंट्स होंगे, और ये सेडिमेंट्स ही हमारे यहाँ क्या बनाएंगे, गंगा का प्लेन बनाएंगे। तो लास्ट जो पोर्शन है हमारे इंडिया का बनेगा, वो है इंडिया इंडस और गंगा का प्लेन, ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन बनेगा। तो इससे हमारा इंडिया का जो भी मेजर फीचर्स है हम लोगों ने देख लिया, कैसे कैसे बना। ठीक है, सर हाँ पूछो। सर जब ये आरावलीज और विंध्यास जब फॉर्म हो रहा था, तब आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मतलब वो ज्वाइन नहीं हुआ था तब तक। हाँ, उस समय ज्वाइन नहीं हुआ था, वो तो बहुत लेट से ज्वाइन हुआ। अच्छा, तो बट फिर भी आपका टेक्टोनिक मतलब मूवमेंट्स चल रहा था। हाँ, टेक्टोनिक मूवमेंट्स चल रहे थे, लगातार चल रहे हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। हम्म नहीं, अभी नहीं हो रहा है। जो इंडिया का वेस्टर्न घाट वाला जो पोर्शन है वो डूब चुका है, अब डूब नहीं रहा, अभी नहीं रहा। हाँ, करीब 300 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट जो डूब गया, कौन सा, साउथ वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पोर्शन, उसके डूबने के कारण से ही पेट्रोलियम के रिजर्व्स बने वहाँ पे, क्योंकि जितने सी ग्रासेस थे या फॉसिल्स थे वो क्या हुए, दब गए, जिसके कारण से पेट्रोलियम बने।
इसलिए मुंबई हाई हो गया या बेंगलोर के पास पेट्रोलियम का रिजर्व इसीलिए बना। हम्म। हाँ, क्या है कि ईस्टर्न घाट का भी कुछ पोर्शन अंदर डूबा और ईस्टर्न घाट का कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया, जैसे कोरोमंडल कोस्ट ऊपर आ गया और जो उत्कल कोस्ट और सिरकार नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट है वो अंदर चला गया। तो जहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार और उत्कल अंदर गया वहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, और जहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट जो है, हाँ कोरोमंडल कोस्ट, वो ऊपर उठा तो वहाँ पे आपको पेट्रोलियम के रिजर्व्स नहीं मिलेंगे। समझो ना, इसलिए गोदावरी कृष्णा में आपको पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं। और दूसरा कारण एक और है, गोदावरी कृष्णा सेडिमेंट्स भी ला रही है जो कि लगातार फॉसिल्स को दबाते जा रही है, इसके कारण से वहां पे पेट्रोलियम भी मिलेगा। जाते जा रहा है अभी लगातार 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इंडिया अभी भी लगातार हिट करता जा रहा है यूरेशिया को। इसके कारण से हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस उसको इरोड करते जा रहे हैं, फिर भी इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कोई डाउट ऑनलाइन? हाँ, क्या है कि रिवर ऐसा है, रिवर को जितना हाइट मिलेगा उतना तेजी से इरोड करेगा, वो भी अपना तेजी से इरोड कर रहा है ना, और जैसे जैसे हाइट कम होता जाएगा रिवर का भी इरोशन कम होता जाएगा, तो दोनों अपना परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि कोई भी लैंड फॉर्म जो है, अपलिफ्टमेंट या एक्सोजेनेटिक या एंडोजेनेटिक का परफेक्ट बैलेंस है ना। एंडो और एक्सो का जो प्रोसेस का जो आउटपुट है वो आपका प्रेजेंट है। अगर एक्सो ज्यादा हो गया तो नहीं दिखेगा, एंडो ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा उठा जाएगा, दोनों के बीच का वो प्रोसेस है। ठीक है, हिमालय तो इरोड हो रहा है पर उससे तेजी से अरावली इरोड हो रहा है। ठीक, सह्याद्री वेस्टर्न घाट है, सतपुड़ा हॉरिजॉन्टल है, सह्याद्री ऐसे वर्टिकल है। महाराष्ट्र वाले रीजन में जो काफी मध्य प्रदेश, हाँ हाँ, आसपास की होगा। अच्छा देखो, तापी का वेस्टर्न पार्ट सह्याद्री के पास टच करता है क्योंकि वो तो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, और तापी ऐसे जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री में टच करते हैं। हाँ, अगर हिमालय किसी लैंडफॉर्म का हाइट राइज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट फोर्स ऑफ इरोशन से ज़्यादा है, और किसी लैंडफॉर्म का हाइट कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अपलिफ्टमेंट कम है फोर्स ऑफ इरोशन से। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर बाय बाय। हाँ।